परिवार में कुल 11 सदस्य थे। सब लोग साथ रहते थे, साथ काम करते थे और पड़ोसियों के मुताबिक हमेशा खुशमिजाज में रहने वाला ये परिवार था। घर के नीचे उसके किराने और एक प्लाईवुड की दुकान थी। परिवार की मुखिया नारायणी देवी, जिसका उम्र 72 वर्ष। नारायणी देवी के 2 बेटे, भुवनेश और ललित। भुवनेश की पत्नी और बच्चे, ललित के पत्नी और बच्चे। परिवार की एक बेटी जो शादीशुदा थी लेकिन अक्सर घर आया करती थी। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस घर की दीवारों के पीछे कुछ तो ऐसा चल रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं। 1 जुलाई 2018 की सुबह पास के दुकान वाले ने देखा कि भाटिया परिवार की दुकान अभी तक नहीं खुली। ये बात थोड़ी अजीब लगी क्योंकि परिवार बहुत अनुशासित था। जब पड़ोसी घर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर होश उड़ गए। घर के हॉल में लोहे के ग्रिल से 10 लोग फंदे से लटके हुए थे। उनके हाथ बंधे थे, आंखों पर पट्टी थी और मुंह ढका हुआ था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सभी लोग एक गोलाकार तरीके से लटके हुए थे, जैसे किसी धार्मिक या तांत्रिक क्रिया का हिस्सा हो। घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य नारायणी देवी दूसरे कमरे में मृत मिली। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कुछ ही देर में पुलिस पहुंची, मीडिया पहुंची और शुरू हुई भारत की सबसे रहस्यमय केस की जांच। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह हत्या का मामला हो सकता है, क्योंकि 11 लोगों को एक साथ इस तरह से मरना सामान्य नहीं था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला और उलझता गया। घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे, किसी तरह का कोई सबूत नहीं थे। कीमती सामान जैसे सोना, चांदी, पैसा, ये सब अपनी जगह पर सुरक्षित रखे हुए थे, यानी घर के अंदर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया था। फिर सवाल ये उठा, क्या पूरा परिवार खुद ही मौत के लिए तैयार था? और तभी पुलिस को हाथ लगी वह 11 डायरियां। घर से कुल 11 डायरियां बरामद हुई। इन डायरियों में कई सालों से लिखी जा रही बातें दर्ज थी, लेकिन सबसे डराने वाली बात ये थी कि इनमें लिखी बातें घर में मिली स्थिति से मेल खा रही थी। डायरियों में लिखा था कि कैसे हाथ बांधना है, कैसे आंखों पर पट्टी बांधनी है और एक विशेष पूजा करनी है। पुलिस के अनुसार ये सारी बातें परिवार के सदस्य ललित द्वारा लिखी गई थी। परिवार का मानना था कि ललित के अंदर उनके मृत पिता की आत्मा आती थी, जो ललित को निर्देश देती थी, और यही बात इस केस को और ज्यादा डरावना बना देती है। ललित कहता था कि उसके मृत पिता उससे बातें करते हैं और परिवार के लोग उसके हर बात को मानने लगे। डायरियों में लिखे निर्देशों को परिवार धार्मिक आदेश समझता था। जांच में पता चला कि परिवार लंबे समय से कुछ विशेष धार्मिक क्रियाएं कर रहा था, लेकिन शायद इस बार वो सब बहुत आगे बढ़ चुके थे। इस केस में एक शब्द बार बार सामने आया, बड़ पूजा। कुछ लोगों का मानना था कि परिवार एक ऐसी रस्म कर रहा था जिसमें पेड़ की जड़ों की तरह लटक कर पूजा की जाती है। डायरियों में भी बरगद के पेड़ का जिक्र था। परिवार को विश्वास था कि यह सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है और आखिरी समय में पिताजी आएंगे और उन सबको बचा लेंगे। यानी संभव है कि परिवार मरना नहीं चाहता था, बल्कि उन्हें भरोसा था कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह विश्वास उनकी मौत का। कई मनोवैज्ञानिकों ने इस केस को शेयर्ड साइकोसिस यानी सामूहिक मानसिक प्रभाव का मामला बताया। इस स्थिति में एक व्यक्ति की सोच धीरे धीरे पूरे परिवार या समूह को प्रभावित करने लगती है। उन्हें लगने लगा कि वे कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान पूरा कर रहे थे। यही कारण था कि किसी भी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया। यह केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं थी, बल्कि यह दिखाता है कि अंधविश्वास और मानसिक दबाव इंसान को कितनी खतरनाक दिशा में लेके जा सकता है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि ज़्यादातर लोगों की मौत फांसी लगने से हुई थी, लेकिन आधिकारिक जांच में किसी बाहरी साजिश के सबूत नहीं मिले। जब यह खबर मीडिया में आई तो पूरे देश में डर और हैरानी फैल गई। डायरियों की तस्वीरें, घर की तस्वीरें वायरल होने लगी। इंटरनेट पर तरह तरह की थ्योरियां सामने आने लगी। कुछ लोगों ने इसे हॉरर कहानी बना दिया तो कुछ ने इसे अंधविश्वास के खिलाफ चेतावनी बताया। लेकिन आज भी जब लोग बुरारी केस का नाम सुनते हैं तो उनके मन में वही सवाल उठता है, आखिर उस रात उस घर में क्या हुआ था। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही रहस्यमय और सच्ची घटना आप तक पहुंचा सकूं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।